अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, क्रंची, जूसी और क्रीमी सी फिलिंग के साथ बनकर तैयार होने वाले चिकन मलाई बोटी समोसे की रेसिपी। ये इतने ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं कि अगर आपने एक बार इन्हें बना लिया तो फिर आप आलू के समोसे, कीमे के समोसे और जो है वो चाइनीज़ समोसे बनाना भूल जाएँगे। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 400 ग्राम चिकन ली थी और इसको मैंने इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया था। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल छोटी-छोटी सी हमें बोटियाँ इसकी बना लेनी है, क्योंकि अगर हम कीमे का इसमें यूज़ करेंगे वो थोड़ा ड्राई साइड पे हो जाएगा, इसलिए हम बोटियों का यूज़ करेंगे जो अंदर से जूसी रहेंगी बिल्कुल समोसे के अंदर। चलें हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन ऐड की है। अच्छा, अजवाइन ज़रूर आप ऐड कीजिएगा, अजवाइन से ही इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और उसके साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ गार्लिक ऐड कर दिया है। 4 से 5 लहसुन की जबी थी उसको ग्रेट कर लें और उसके साथ ही 1 टेबल स्पून नमक ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद जो है आप इसको 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिएगा और उसके बाद फिर इसको ये कुक करना स्टार्ट कीजिएगा। मैंने चूँकि वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने इसको फ़ौरन ही जो है वो इस तरह से पैन में ऐड कर दिया है। और इसको एक पैन लेंगे और इसको हाई फ्लेम हम अंदर से नीचे जो है इसका फ्लेम थोड़ा-सा हाई कर देंगे। और इन तमाम बोटियों को हम इस तरह से पूरे पैन में फैला देंगे, जितनी भी पूरी फैल जाएँगी पूरी इसको फ्लैट कर देंगे इस तरह बॉटम पे ना। अब इसको थोड़ा हम हाई फ्लेम करके और इसको हम 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे कि जब तक चिकन हमारी व्हाइट-व्हाइट सी नज़र ना आने लगे। अब ये देखिए चिकन हमारी बिल्कुल व्हाइट सी होने लगी है शायद बिल्कुल। अब इसको हम पलट कर चेक करते हैं तो देखिए इस पे कलर आ जाता है। इस तरह का कलर हमें बोटियों पे लेकर आना है और इसको अब हमें हाई फ्लेम पे कुक करना है। जिससे ये होगा कि जितना थोड़ा बहुत पानी होगा वो चिकन रिलीज़ करेगी, वो बिल्कुल फ़ौरन ड्राई हो जाएगा और इसमें बहुत अच्छा सा ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से जो होगी ना वो चिकन जूसी ही रहेगी हमारी। ये देखें इस तरह से कलर आ गया है ऊपर से और चिकन अंदर से बिल्कुल जूसी है। अब हम इसका फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे और ऑफ़ करने के बाद हम इसमें जो एक मैंने शिमला मिर्च इसमें इसको भी बारीक-बारीक मैंने पीसेस में कट कर लिया था वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके हम ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे इसे। ये बहुत मज़ेदार सी फिलिंग बन के तैयार होगी। आप एक बार ज़रूर इन समोसों को ट्राई कीजिएगा इस फिलिंग के साथ। यकीन मानिए एक बार बना लिए तो फिर आप इसको दोबारा भी बनाना पसंद करेंगे। चलें अब हम इसके लिए सबसे अहम जो है मलाई बोटी समोसे का जो है सॉस होता है। ये सॉस हम रेडी करेंगे उसके लिए मैंने जो है वो 3 टेबल स्पून जो है वो मेयोनीज़ लिया है। किसी भी ब्रांड का आप अच्छे ब्रांड का मेयोनीज़ ले लें, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। इसके साथ ही इसमें मैंने 3 टेबल स्पून जो है फ्रेश क्रीम ऐड की है। आप किसी भी ब्रांड की अच्छी फ्रेश क्रीम ले लीजिए, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, इसके साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून मिक्स हर्ब। अच्छा, इसमें जो है मिक्स हर्ब में जो होता है थाइम, बेसल और ऑरिगेनो मिक्स होते हैं और इससे बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है इस सॉस के अंदर। वो ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे। अब इन तमाम स्पाइसेस को हम अच्छी तरह से जो है मेयोनीज़ और क्रीम के अंदर मिक्स कर लेंगे और एक बहुत अच्छा क्रीमी सा हमारा जो है वो मलाई बोटी के लिए सॉस बनकर रेडी हो गया है। अब जो हमने चिकन अपनी ठंडी करने के लिए छोड़ी थी वो हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे और इस सॉस में अब हमें चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करना है कि जितना भी सॉस है वो तमाम बोटियों पे इक्वल जो है वो बिल्कुल कोट हो जाए बिल्कुल। ये हमारी बिल्कुल क्रीमी सी जो है वो और जूसी सी जो है फिलिंग समोसे के लिए तैयार हो गई है बिल्कुल। अब इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब हम समोसे की फ़ोल्डिंग के लिए जो एक ग्लू यानी कि लई जो होती है सेलरी वो हम रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है और उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड करके एक सेमी जो है ना थिक सी जो है ना वो सेलरी रेडी कर ली है ये इस तरह से ना। ये हमें समोसे की फ़ोल्डिंग में जो है ग्लू का काम करेगी। इसको भी हम बना के एक तरफ रखते हैं और अब हम अपने समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने जो है ना वही समोसा पट्टी ले ली है। अब अगर घर की बनी हुई समोसा पट्टी है तो वो वेल एंड गुड है। ये मैंने किसी ब्रांड की पट्टी ली थी तो मैं इससे रेडी करूँगी इसे। इसके लिए हम इसी तरह सेम बिल्कुल प्रोसेस होगा जिस तरह हम समोसा फ़ोल्ड करते हैं इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसके अंदर हम स्पेस बनाकर जितनी जो हमने फिलिंग अपनी क्रीमी सी रेडी की है वो फिलिंग हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर 1 एंड हाफ टीस्पून ऐड की है, ज़्यादा सी फिलिंग इसके अंदर ऐड करके क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो थोड़ी-सी ज़्यादा सी फिलिंग के साथ बनाएँगे तो अच्छे लगेंगे खाने में ये। वो ऐड कर देंगे और इसी तरह हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। अच्छा, समोसे की फ़ोल्डिंग के दौरान बहुत एहतियात से
कोशिश करें कि ये चारों तरफ से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फ़ोल्डिंग हो इसकी। क्योंकि अगर हमारी कहीं से भी इसमें जगह या स्पेस रह जाती है तो उससे ये होता है कि ऑयल जो होता है ना वो फ्राई करने के दौरान अंदर चला जाता है समोसे के, और जो उसकी फिलिंग है वो फिलिंग भी बाहर आने लग जाती है। इसीलिए कोशिश करें समोसे जब भी फ़ोल्ड करें तो वो प्रॉपर तरीके से इस तरह से पूरे फ़ोल्ड करें कि चारों तरफ से वो सील हो जाएँ बिल्कुल, और उसमें ऑयल जाने की बिल्कुल जगह ना रहे। ये इस तरह से देखें, मैंने जिस जिस तरह से जो मेथड है समोसा फ़ोल्ड करने का, मैं सेम इस तरह से किया। उसको साइड से हम जो हमने ग्लू बना के रेडी किया था वो लगा के इसको इस तरह से बना के मैं सारे रेडी कर लूँगी। ये इस तरह से मैंने सारे समोसे बना के रेडी कर लिए हैं। अच्छा, इस स्टेज में हम इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, स्टोर कर लें किसी भी एयर टाइट बॉक्स में, ज़िप लॉक बैग के अंदर। आराम से 1 महीना आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और उसके साथ ही अब मैं इसको फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए मैंने ऑयल गरम कर दिया था और इसमें सारे समोसे मैंने इस तरह से ऐड कर दिए हैं। अच्छा, अब हम इसको समोसों को अच्छी तरह से ना मतलब थोड़ा-सा हिलाते रहेंगे, ऊपर से नीचे करते रहेंगे। अगर हमने एक जगह रहने दिए तो वो कलर जो है एक ही जगह से इसका डार्क हो जाएगा, वरना चारों और जगह से थोड़ा-सा हल्का रह जाएगा। अब इसे हमें बहुत जो है ना लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमें फ्राई करना है। अच्छा, फ्राई करने का भी सबसे अहम है, इसको स्लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। अगर तेज़ फ्लेम पे किया तो ये डार्क हो जाएँगे और प्रॉपर कुक नहीं होंगे, और अगर हल्की फ्लेम पे आपने इसको किया तो फिर ये ऑयल इसमें जो है ऑयली-ऑयली से ज़्यादा हो जाते हैं ये ना, और क्रिस्पीपन भी इसमें ज़्यादा नहीं रहता। अच्छा, अब इसको ये हमारे जो है हिलाते हुए इस तरह से जो है ना बिल्कुल फ्राई हो गए थे। तो मैं इस तरह से छन्नी में निकाल लूँगी ताकि इसका ऑयल ड्रेन हो जाए सारा जो है ना। इसका टेम्परेचर बहुत मेंटेन ऑयल का रखिएगा, जब भी समोसे फ्राई करें तो ऑयल जो होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है। अब ये हमारे बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी से क्रंची, क्रीमी और जूसी सी फिलिंग के साथ बनकर जो है ना हमारे ये समोसे, ये देखें कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। अभी इस टाइम बहुत गर्म है और बहुत ज़बरदस्त इसका ऑसम रिज़ल्ट था। आप आलू के समोसे, कीमे के समोसे और चाइनीज़ समोसे तो खाते रहते हैं, ये समोसे भी ज़रूर एक बार ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।